देहरादून के एंजल चकमा हत्याकांड में जिस पुलिस की जांच में देरी पर सवाल उठ रहे थे, वो पुलिस कहती है कि नस्लीय टिप्पणी या विवाद के चलते हत्या नहीं हुई। पुलिस के मुताबिक दो गुटों के बीच अचानक कहासुनी हुई और उसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस के इस वर्जन में कितना दम है? जिस कथित नस्लीय हत्या से पूरे देश में उबाल आ चुका है, उसे किन लोगों ने अंजाम दिया था? एंजल चकमा कौन थे और उनके परिवार वालों का हत्या पर क्या कुछ कहना है? बताते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। देश एक युवा त्रिपुरा के छात्र की बेरहमी से हत्या को लेकर सदमे में है। उस पर नस्लीय टिप्पणियों का विरोध करने के कारण हमला किया गया था, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं कि एंजल चकमा मामले में देहरादून पुलिस ने एफआईआर 3 दिन की देरी से दर्ज की। 26 दिसंबर को चकमा की मौत के बाद पुलिस ने आपराधिक कानून की उन धाराओं को लागू नहीं किया जिनमें नस्ल के आधार पर की गई हत्या का जिक्र होता है। देहरादून पुलिस ने अब आधिकारिक तौर पर कहा कि पहली नजर में यह मामला नस्लीय हिंसा का लगता ही नहीं। हालांकि चकमा परिवार का कहना है कि उनके बेटे के साथ नस्लीय गालियां, अपमान किया गया, जो पुलिस के दावे से बिल्कुल उलट है। देहरादून पुलिस मानती है कि उन्हें 10 दिसंबर को एंजल के भाई माइकल से शिकायत मिली थी। ये शिकायत हमले के एक दिन बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ दी गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज ही नहीं की। इसकी बजाय पुलिस ने सिर्फ जनरल डायरी में एंट्री की और पहले सीसीटीवी फुटेज देखे, मौके पर जाकर गवाहों से बात की। यह सब उस वक्त किया गया जब एंजल को बेरहमी से चाकू मारा गया था और वो अस्पताल में भर्ती था। आखिरकार 12 दिसंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। ये घटना के 3 दिन बाद हुआ। इससे पहले तक भी कई मामलों में अदालतें पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी पर सवाल उठा चुकी हैं, क्योंकि ऐसी देरी से अदालत में अभियोजन पक्ष का नुकसान होता है। एफआईआर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की उन धाराओं में दर्ज की गई जो चाकू मारकर गंभीर चोट पहुंचाने और धमकी देने से जुड़ी है। 14 दिसंबर को यानी हमले के 5 दिन बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी अब भी फरार है। हमले के 3 हफ्ते बाद तक भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। 26 दिसंबर को चकमा की मौत के बाद पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(1) जोड़ दी, जो हत्या से जुड़ी है और जिसमें मौत की सजा या उम्र कैद का प्रावधान है। लेकिन पुलिस ने बीएनएस की धारा 103(2) लागू नहीं की। इस धारा में साफ लिखा है, अगर 5 या उससे ज्यादा लोग मिलकर नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, निजी विश्वास या ऐसे ही किसी कारण से हत्या करते हैं तो उस समूह के हर सदस्य को मौत की सजा या उम्र कैद दी जा सकती है। 6 लोगों के नाम सामने आने और परिवार द्वारा नस्लीय गालियों का आरोप लगाने के बावजूद ये धारा लागू ही नहीं की गई। इस पर देहरादून पुलिस कहती है कि पहली नजर में मामला नस्लीय हिंसा का नहीं लगता। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी नेपाल का रहने वाला है और एक अन्य आरोपी सूरज क्वाड मणिपुर से है। पुलिस का दावा है कि इससे नस्लीय हिंसा की थ्योरी ही कमजोर पड़ जाती है। हालांकि चकमा परिवार का कहना है कि एंजल और उसके भाई को साफ तौर पर नस्लीय गालियों का सामना करना पड़ा था। बच्चे लोग सब्जी लेने के लिए शाम को सब्जी लेने गया था मार्केट में। उन लोग वापस आ रहा था तो मेरा लड़का बाइक में बैठा हुआ था, तो वो स्टार्ट किया हुआ था आने के लिए। फिर छोटा लड़का बाइक का पास ही खड़ा था, तो उसका मतलब मोबाइल में कोई से कॉल आया होगा, मतलब फोन कर रहा था, मतलब सीसीटीवी फुटेज में देखा है, लेकिन क्या बात कर रहा था वो तो देखा नहीं, सुना नहीं, लेकिन मतलब फोन में बात करते हुए सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ था बच्चा, छोटा बच्चा का। फिर पीछे से एक स्कूटी, एक स्प्लेंडर बाइक आया। आने के बाद उन्होंने 20 गज पीछे उन्होंने गाड़ी को रोका, बाइक स्कूटी को। तो बाइक आगे था, स्कूटी पीछे था। तो वो जो बाइक वाला 3 आदमी था वो स्कूटी के पास गया। जाने के बाद 6 आदमी उन्होंने आपस में क्या बात किया, मतलब वो खाली दिखाई दिया आपस में। थोड़ी देर उन्होंने बात करके फिर आगे हमारे बच्चे की तरफ में आया वो जो बंदी था। आने के बाद मेरा लड़का खड़ा था, छोटा लड़का, उसी से फिर बात करने लगा। मतलब वो लड़का ने बोला मेरे को चीनी, मोमो, मतलब चाइनीज, ऐसे मतलब ऐसे गलत व्यवहार बोल देते, गलत बात बोल देते। फिर पहले तो मैं फ़ोन में बात कर रहा था, उसने इग्नोर किया, बोला चलो दे तो बोलने दे, चुप रहा। फिर बाद में नोजी आ गए, ऐसे ज़्यादा ऐसे बोलने लगा, छेड़ने लगा। फिर इतना ही बोला छोटा लड़का ने, भैया आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे, हम भी तो इंडियन है, ऐसे मत बोलो, ये बोला। ऐसे बोलते उसको मतलब उन लोग हाथ में कारा पहनते हैं, वो कारा से सिर पे मारा, पीछे साइड में मार के सीधा उधर नीचे गिरा दिया बच्चा, छोटा बच्चा। जैसे बच्चे को नीचे गिरा दिया, तब बड़ा लड़का वहाँ से देखा, उठ के अरे लड़का को मेरा भैया को मार दिया। उन्होंने शादी को बंद किया, ऐसा से बंद करके सीधा उनको प्रोटेस्ट करने लगा, बोला क्यों मार रहे मेरा भैया को, क्यों मार रहे।
फिर पीछे से आके उसको चाकू मार के वहाँ नीचे गिरा दिया, दोनों भाई को वहाँ गिरा दिया। गिराने के बाद फिर ऊपर से सिर पे लात मारा, पूरा गर्दन तोड़ दिया, सिर में मारा, खून हो गया, पूरा बहुत ब्लीडिंग हुआ, मरा बड़ा लड़का था। फिर सुबह बच्चा को होश में आया, तो अचानक होश में आया, फिर भैया भैया देखा तो वो भी लेटा हुआ। फिर उसी ने बचाओ बचाओ बोला, छोटा लड़का ने। फिर उन लोग का 2 दोस्त था, उन्होंने आके उन्होंने बचाया। अगर वो 2 दोस्त नहीं आता, उसको कॉलेज का लड़का मेरा बड़ा लड़का था, वो लोग 4 लोग गया था, बोला उनका दूसरा बाइक में था, इन लोग दूसरा बाइक में था, थोड़ा साइड में था। फिर जैसे बचाव किया तो उन्होंने फिर आया, आके उनको फिर ये छोड़ाने लगा, फिर उन लोग भाग गया। उसके बाद तुरंत वहाँ से हॉस्पिटल लेके आया, एक नजदीक का हॉस्पिटल में, वहाँ से रेफर कर दिया सीधा ग्राफिक इरा हॉस्पिटल में। फिर वहाँ में जाके भर्ती कराया। लेकिन बाद में हमने फिर उसको, हम जाने से पहले 24 घंटा पहले बोले FIR दर्ज करना पड़ता है। वो FIR दर्ज करने के लिए मैं बच्चे को बोला था, उनका जो कॉलेज का स्टूडेंट का साथ जाके ये थाने में गया था FIR दर्ज करने के लिए। लेकिन उन्होंने बोला ये छोटा मोटा केस होते रहता है, बोले ये ऐसे हर चीज देखेंगे तो हमारा फिर थाना का हो गया, वो सेलाकुई थाना में। उन्होंने मतलब बच्चे को केस लिखने नहीं दिया उन्होंने। पुलिस के मुताबिक चकमा और उसका भाई 6 नशे में धुत मौजूद लोगों के एक समूह से टकरा गए, जिसके बाद उनके बीच बहस शुरू हो गई। देहरादून के SSP ने इस घटना को हॉट क्लैश बताया। उनका कहना है कि तेज बहस हुई, कुछ टिप्पणियां हुई और उसके बाद भ्रम हुआ और इसी वजह से झगड़ा बढ़ता चला गया। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मृतक के पिता से फोन पर बात की। उन्होंने उन्हें बताया कि इस घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनसे संपर्क किया है। लेकिन इस पूरी घटना को लेकर अब भी देश में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये नस्लीय भेदभाव कब खत्म होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।